जय हिंद दोस्तों एनएसजी यानी कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की स्थापना भारत देश के अंदर 1984 में की गई थी। इसका जो मुखिया होता है वो एक आईपीएस अफसर होता है यानी कि डीजी। तो दोस्तों आपको एनएसजी कमांडो अगर बनना है तो एनएसजी की कोई डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं होती है कि एनएसजी के फॉर्म अप्लाई आए, आपने भर दिया और आप एनएसजी में सिलेक्शन हो गया। एनएसजी के अंदर अगर आपको जाना है तो आपको मिलिट्री यानी कि आर्मी या पैरामिलिट्री फोर्सेज, सीआरपीएफ, बीएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, इन किसी फोर्स का आपको हिस्सा होना पड़ेगा। जब आप इनका हिस्सा हो जाते हैं तो उसके बाद में आपकी मिनिमम 5 साल सर्विस होनी चाहिए। जब आपकी 5 साल सर्विस हो जाती है तो आप एनएसजी के अंदर जा सकते हैं। तो एनएसजी में जाने के लिए प्रोसीजर ये होता है कि जब एनएसजी के अंदर कोई सी डिमांड आती है कि हमें भाई 1000 कमांडो चाहिए, तो एनएसजी क्या करती है कि सभी आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्सेज में एक सिग्नल पास करती है कि इतने कमांडोज हमें चाहिए। जो इच्छुक कमांडोज होते हैं जो एज और सर्विस दोनों में एलिजिबल हैं, इसमें एज का भी दिया गया है कि ऐसे नहीं किसी भी एज में आप जा सकते हैं। मैक्सिमम 30-32 साल से पहले आप एनएसजी के अंदर जा सकते हैं। अगर आप उसमें योग्य पाए जाते हैं तो आपको यूनिट से एनएसजी के अंदर भेजा जाता है। आपकी यूनिट से आप एनएसजी में आ गए तो ये नहीं कि आपका सिलेक्शन हो गया। इसमें किसी प्रकार का कोई रिटर्न एग्जाम, कोई मेरिट लिस्ट नहीं निकलती है। इसका जो सिलेक्शन का मुख्य जो मुद्दा है वो है ट्रेनिंग। यहाँ पे जो ट्रेनिंग होती है एनएसजी की वो बहुत ही हार्ड ट्रेनिंग होती है। कमांडो की ट्रेनिंग, फायरिंग की अगर हम बात करें तो एक जवान अपनी पूरी सर्विस में इतनी फायर नहीं कर पाता जितना एनएसजी कमांडो के कोर्स के अंदर इतनी फायर वो कर देता है गोलियाँ। फायर पे बहुत ध्यान दिया जाता है, यानी कि एक गोली एक दुश्मन पे ध्यान दिया जाता है। उसके अलावा फिजिकल बहुत हार्ड होता है। तो जितने जो जवान कमज़ोर होते फिजिकली या थोड़े बहुत भी कमज़ोर हैं वो इसको ट्रेनिंग को पास नहीं कर पाते। कमांडो की जब ट्रेनिंग चलती है तो ट्रेनिंग के दौरान 25 से 30% मिनिमम, इससे ज़्यादा भी हो सकते जवान अपनी यूनिट में वापस लौट जाते हैं, क्योंकि उस ट्रेनिंग को वो पार नहीं कर पाते, उनको अपनी यूनिट में वापस भेज दिया जाता है। वापस भेज दिया जाता है तो वो अनसेलेक्ट हो जाते हैं। जो जवान बच गए हैं वो पूरी ट्रेनिंग जब पास कर लेते हैं उसके बाद में उनका इंटरव्यू होता है और वो एनएसजी में सेलेक्ट हो जाते हैं। एनएसजी में परमानेंट ड्यूटीज नहीं होती, इनको एक फिक्स 5-6 साल का टर्न होता है। इतने टर्न के लिए एनएसजी के अंदर रखा जाता है। उसके बाद में जिस फोर्स के अंदर ड्यूटी कर रहा है उसी फोर्स में वापस भेज दिया जाता है। तो दोस्तों जो एनएसजी के कमांडो हैं इनको भारत के अंदर ब्लैक कैट कमांडो भी कहा जाता है। अगर हम बात करें इनकी ड्यूटीज़ की तो भारत के अंदर बम निरोधक दस्ता हो गए, वीआईपी सिक्योरिटी जिनको XZ-Y सिक्योरिटी मिले, उनके अंदर भी एनएसजी कमांडोज रहते हैं। इसके अलावा किसी प्रकार का एरोप्लेन हाईजैक, कोई प्लेन हाईजैक, किसी होटल के अंदर हाईजैक, ऐसी सिचुएशन देश के अंदर जाती है तो एनएसजी कमांडो का इस्तेमाल किया जाता है। अपने देश के अंदर लगभग 15 से 20 हज़ार एनएसजी कमांडो अवेलेबल हैं। इसके अलावा इनके पास अत्याधुनिक हथियार रहते हैं। जो हथियार विदेशों से मंगवाए जाते हैं, इजराइल, अमेरिका ऐसे देशों से इनके हथियार मंगवाए जाते हैं ताकि एनएसजी के कमांडो ज़्यादा अपडेट रह सकें और ऑटोमेटिक हथियारों से अपनी सुरक्षा और देश की सुरक्षा में सहयोग कर सकें। दोस्तों अगर हम इनके वेतन भत्तों की बात करें तो एनएसजी के जो कमांडोज होते हैं इनको इनकी बेसिक पे का 40%, यानी कि जितना माल आपको बेसिक पे 40,000 रुपये है तो 40,000 का 40% यानी कि 16,000 रुपये आपको एक्स्ट्रा अलाउंस के रूप में मिलता है एनएसजी कमांडोज को। वो चाहे आर्मी से आया हो, वो चाहे पैरामिलिट्री फोर्स से आया हो। इसका अगर रेशियो की बात करें तो इसमें आर्मी के 53% जवान रहते हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेज के 47% जवान रहते हैं। इनकी ट्रेनिंग जो होती है उसमें ज़्यादा ट्रेनिंग देने वाले अफसर आर्मी के होते हैं। ज़्यादा रूल रेगुलेशन भी इसमें आर्मी और पैरामिलिट्री के वैसे मिक्स चलते हैं, लेकिन आर्मी के ज़्यादा चलते हैं। इनकी अगर राशन की बात करें तो जो आर्मी के अंदर राशन फ्री होता है, पैरामिलिट्री में पेड राशन होता है। लेकिन जो पैरामिलिट्री फोर्स के जवान एनएसजी में जब आ जाते हैं तो इनका राशन भी फ्री मुहैया करवाया जाता है। और जो सुविधाएं वैसे मिलती हैं पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों को वो सभी सुविधाएं इनको मिलती हैं। और ये आर्मी का हो चाहे पैरामिलिट्री फोर्स का हो, जब एनएसजी के अंदर आता है तो इनको एनएसजी का एक कार्ड जारी कर दिया जाता है और इनका जो 5 और 6 साल का टर्न होता है उस टर्न को पूरा करने के बाद इनको अपनी अपनी यूनिट में भेज दिया जाता है। दोस्तों ये थी एक एनएसजी के बारे में छोटी सी जानकारी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। जय हिंद।